नमस्ते। आज के इस बेहद अहम एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी की जान बचा सकती है। हम बात कर रहे हैं सीपीआर की। ये पूरी जानकारी सीधे कीर्ति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल गाइडलाइन से ली गई है। लाइफ में कभी-कभी ऐसे पल आ जाते हैं जहां हर एक सेकंड, लिटरली हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस टॉपिक में डाइव करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप कहीं खड़े हैं और अचानक किसी के दिल की धड़कन रुक जाती है। अब आगे क्या? ये वो सिचुएशन है जहां टाइम रुकता नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से भागता है। जब तक मेडिकल हेल्प पहुंचे, तब तक क्या? यहीं पर आसपास मौजूद लोगों का तुरंत एक्शन लेना जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। ये बहुत सीरियस बात है। तो चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस है। जब अचानक सांस या दिल की धड़कन रुक जाए तब इसका इस्तेमाल होता है। सोचिए, जब दिल काम करना बंद कर देता है तो ये टेक्निक शरीर में एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करती है। इसका मेन काम होता है दिमाग और बाकी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ताकि जब तक दिल नॉर्मली धड़कना शुरू ना कर दे तब तक ऑर्गन्स डैमेज ना हो। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे। ये पूरा प्रोटोकॉल सीधे एक एक्सपर्ट मेडिकल अथॉरिटी से आ रहा है। अंबिकापुर के कीर्ति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल, जो एमडी मेडिसिन हैं, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी हैं। तो हम इस लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इसे करना कब है। सही टाइमिंग पहचानना ही सबसे क्रूशल है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में वहां खड़े लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस पल एक्शन लेना है। तो हमारे पास 4 बिल्कुल क्लियर वार्निंग साइंस हैं जिन पर नजर रखनी है। पहला, अचानक कोई बेहोश हो जाए और कुछ भी रिस्पॉन्ड ना करे। दूसरा, सांस चलना या तो पूरी तरह रुक जाए या बहुत बहुत स्लो हो जाए। तीसरा, आप पल्स चेक करें और कोई पल्स फील ना हो। और चौथा है पोस्ट कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की तुरंत बाद की स्थिति। अगर इनमें से कोई भी साइन दिखे तो समझ जाइए कि अब सीपीआर देने का टाइम आ गया है। बिल्कुल देर नहीं करनी है। अब इसे करना कैसे है? देखिए, इमरजेंसी में पैनिक होना एकदम नॉर्मल है ना? लेकिन अगर हमारे दिमाग में क्लियर सीक्वेंस हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो, तो पैनिक कंट्रोल में आ जाता है और कोई भी इंसान उस वक्त रक्षक बन सकता है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले इंसान को थोड़ा हिलाकर और जोर से आवाज लगाकर चेक करें कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। अगर कोई जवाब नहीं आ रहा तो दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद कुछ भी करने से पहले तुरंत एम्बुलेंस या इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही तीसरे स्टेप पर आना है। मरीज को सीधा लिटाकर छाती पर गहराई से दबाव यानी चेस्ट कंप्रेशंस देना शुरू करें। चौथा स्टेप है रेस्क्यू ब्रीदिंग, लेकिन ध्यान रहे ये तभी देना है जब आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो। और पांचवा स्टेप, इस पूरे प्रोसेस को तब तक करते रहना है जब तक कि मरीज में कोई मूवमेंट ना दिखने लगे या फिर मेडिकल टीम वहां ना पहुंच जाए। रुकना नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी नंबर याद रखना है, 100 से 120। ये एक तरह से मैजिक नंबर है जो किसी की जिंदगी वापस ला सकता है। ये आपके चेस्ट कंप्रेशंस की स्पीड होनी चाहिए दिल को फिर से पंप कराने के लिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार तेजी से और गहराई से दबाव डालना एकदम क्रूशियल है। यही वो स्पीड है जो ब्लड और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में दौड़ाती है। और यहीं पर आता है एक परफेक्ट बैलेंस, जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। 30 कंप्रेशंस और 2 सांसें। अगर आपने रेस्क्यू ब्रीदिंग की ट्रेनिंग ली है तो रूल बड़ा सिंपल है। हर 30 बार छाती दबाने के बाद आपको मुंह से 2 बार हवा देनी है। और हाँ, यहाँ एक बात नोटिस करना बहुत जरूरी है। हवा देते वक्त मरीज की छाती ऊपर उठनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं और हवा सीधे फेफड़ों तक पहुंच रही है। अब मुझे पता है कि ये सब सुन के थोड़ा डर लग सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार, मैंने तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? अगर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं तो घबराइए मत। इसका भी एक बहुत आसान उपाय है। चलिए उन ऑप्शंस की बात करते हैं जो हमारे और आपके जैसे आम लोगों के लिए हैं। ये दोनों अप्रोच हमारा सारा डर खत्म कर देते हैं। देखिए, अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप हैंड्स ओनली सीपीआर कर सकते हैं। मतलब बिना मुंह से सांस लिए बस लगातार छाती पर दबाव डालते रहिए, सिर्फ हाथों से। और दूसरी तरफ जो लोग ट्रेन्ड हैं वो फुल सीपीआर दे सकते हैं, वही 30 कंप्रेशंस और 2 सांसें। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा हमेशा बेहतर होता है। आपके सिर्फ हाथों से किया गया वो लगातार कंप्रेशन भी किसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। शुरुआत में ही सीपीआर देना जान बचाता है, ये तो हम समझ गए।
लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इसके साथ एक AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाए तो इसके सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये मशीन दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए एक हल्का सा शॉक देती है। तो अगर आसपास कहीं भी AED अवेलेबल है तो CPR और AED का ये कॉम्बो इंसान के बचने की उम्मीद को मैक्सिमम कर देता है। कृति आरोग्य हॉस्पिटल का ये मैसेज पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करता है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग टेक्निक। सही टाइम पर दिया गया CPR वाकई किसी भी इंसान को एक नई जिंदगी दे सकता है। ये एक ऐसी बेसिक नॉलेज है जो हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि सच में कोई नहीं जानता कि कब ये जानकारी किसी के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो जाए। और आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जब वो अनएक्सपेक्टेड पल आएगा तो क्या हम और आप आगे बढ़कर किसी को जिंदगी का दूसरा मौका देने के लिए तैयार होंगे? हमारा आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं था, ये उस एक मोमेंट के लिए तैयार रहने के बारे में था जहां आपका लिया गया एक सही फैसला किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको और हमें कभी जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाने की हिम्मत देगी।